किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 60 दिन के बाद फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत सारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि लहसुन की फसल में हम दोबारा खाद डालते हैं, अन्य फसलों में दोबारा खाद नहीं पड़ती है। किसान साथियों, जब लहसुन की अगर बात करते हैं तो लहसुन एक कंद वाली फसल है। बहुत सारे किसान भाई बेसल डोज डालने के बाद, जैसे बेसल डोज में फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करते हैं, और जब लहसुन हमारा 50 से 60 दिन का होता है, जो पहले से दी हुई खुराक है वो धीरे धीरे अपना पौधा अर्जित कर लेता है, और उसके बाद में हमारे फसल को फिर से नाइट्रोजन की हल्की मात्रा और पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा चाहिए। क्योंकि जब ऐसे में देख सकते हैं कि अगर आप दोबारा पूर्ति नहीं करते तो आपकी फसल पीली पड़ने लगती है। किसान साथियों, फसल इसीलिए पीली पड़ती है क्योंकि अपने कंद वाली फसल में पीलापन आने का मेन रीजन होता है कि अपने पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो समय से पूर्ति नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीलापन है। किसान साथियों ध्यान रहे, कुछ ऐसी कंद वाली फसलें हैं जिनको दोबारा से हमें फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करना होता है। तो इसलिए आपको पोटाश और फास्फोरस की पूर्ति करने के दो सही तरीके होते हैं। एक तरीके से अगर आप जमीन में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटाश डालना चाह रहे हैं, यूरिया का प्रयोग आप 50 दिन के बाद नहीं कर सकते हैं, तो जो आप एनपीके दे रहे हैं उसके माध्यम से कुछ मात्रा में आपके पौधे को नाइट्रोजन और साथ में फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति होती है। बात करते हैं कि इसमें ज़मीन से डालने के लिए सही खाद की मात्रा और सही खाद कौन सी डालें जिससे हमारे फसल को अच्छा फास्फोरस और पोटाश और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए। किसान साथियों, इसके लिए आपको 10-26-26 का प्रयोग करना चाहिए। 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। कुछ किसान भाई सोच रहे हैं कि 12-32-16 का अगर प्रयोग कर दे तो क्या बेहतर नहीं रहेगा। किसान साथियों, 12-32-16 एनपीके जो आती है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रही डोज की बात, तो 1 एकड़ में 1 बोरी यानी 50 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। एनपीके 12-32-16 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपके खेत में फास्फोरस के साथ पोटाश भी मिल जाती है और कुछ मात्रा में एनपीके, यानी 12-32-16 की अगर हम बात करते हैं तो 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और उसके साथ में 16% जो है पोटाश की भी पूर्ति हो जाती है। किसान साथियों, अगर इसके साथ में हम बात करते हैं कि आपको और कौन सी खाद देना है, जो कि स्प्रे के माध्यम से देना है। स्प्रे के माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं 0-34। 0-34 अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें आपके पौधे को नाइट्रोजन तो नहीं मिलेगा, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों, अगर आप इससे ज़्यादा फास्फोरस की पूर्ति करना चाह रहे हैं, बहुत सारे किसान सोच रहे हैं कि अगर हम फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति करें, पोटाश ना डालें। पोटाश का मैंने जो है बेसल डोज दिया है और उसके बाद मोरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया है, और स्प्रे के माध्यम से अगर हम बात करें तो किसान साथियों 12-61-0 जो एनपीके आता है इसमें 12% नाइट्रोजन मिलता है पौधे को और 61% फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पौधे को अच्छे मात्रा में फास्फोरस और पोटाश और साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। इससे हमारे लहसुन में जो कंद बन रहे होते हैं बहुत अच्छे कंद बनते हैं। कंद जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंद जो अपना लहसुन का ये पौधा है, इसके तने मोटे होते चले जाते हैं, पौधा हरा हो जाता है और जो आने वाले समय में कंद बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंद बनते हैं जिससे कि हमारे लहसुन की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरीके से अगर आप इन सभी खादों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी फसल में तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों ध्यान रहे, जब भी आप कोई खाद ज़मीन से डाले हैं उसके कम से कम 10 दिन के बाद आपको स्प्रे करना है। साथ में बेस्ट फंगिसाइड का भी प्रयोग करते रहें ताकि आपकी फसल में किसी प्रकार का पीलापन या कोई जो रोग लगता है इन सब चीज़ों की समस्या ना आए और आपके लहसुन की फसल बहुत अच्छी चले। तो किसान भाई, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे जो किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ हैं आप तक आसानी से पहुँचें, और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। खेती किसानी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहते हैं